तो इस तरह वैयाव्रत्य शिक्षा व्रत का वर्णन यहाँ पर 120 नंबर श्लोक तक पूरा हो गया है। आगे 121 नंबर श्लोक में श्री रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ जी में आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी जी वैयाव्रत शिक्षा व्रत के 5 अतिचार बता रहे हैं। दोहराएंगे श्लोक। हरित पिधान निधाने हरित पिधान निधाने यनादरा स्मरण मत्सरत्वानि यनादरास्मरण मत्सरत्वानि वैयाव्रत्यस्यैते वैयाव्रत्यस्यैते व्यतिक्रमाः पञ्चकथ्यन्ते। व्यतिक्रमाः पञ्चकथ्यन्ते। वैयाव्रत्य शिक्षा व्रत के 5 अतिचार इस प्रकार हैं। हरित विधान निधाने माने हरि वस्तु से, विधान माने ढकना, और निधाने माने हरि वस्तु में रखना। ये 2 अतिचार हो जाते हैं। हरी वस्तु से ढकना, जैसे कोई हमने स्टील के या धातु के कोई भी बर्तन में कोई सामग्री रखी हुई है और उसे हरे पत्ते वगैरह से हमने ढक दिया है ऊपर से, तो ये पहला अतिचार हो गया। हरित विधान माने हरी वस्तु से ढकना, पत्ते वगैरह से ढक दिया या कोई दूसरी हरी जो चीज है, सचेत पदार्थ हैं, उनसे ढक दिया, तो पहला अतिचार हो गया। दूसरा अतिचार है हरी वस्तु में रखना, माने उसे पत्ता वगैरह हरित होते हैं, सचेत होते हैं, तो वो पत्ते के ऊपर भोजन सामग्री को रख दिया, तो ये दूसरा अतिचार हो गया, हरित निधाने। इसके बाद तीसरा अतिचार अनादर अस्मरण, चौथा स्मरण और पांचवा मत्सर। अनादर अस्मरण और मत्सर, तो अनादर वही है आदर नहीं करना। तो जैसे वैयाव्रत में 4 दान हैं, तो दान तो हम दे रहे हैं लेकिन आदर पूर्वक नहीं दे रहे हैं। तो जिस तरह से नवधा भक्ति में आदर करने का विधान है, तो यह उत्कृष्ट जो पात्र हैं मुनि, उनकी नवधा भक्ति होती है। उनके अलावा जो मध्यम पात्र हैं या जघन्य पात्र हैं, तो उनकी भी उनके गुणों के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार भक्ति की जाती है। तो वह भक्ति अगर नहीं है तो फिर वो अनादर की श्रेणी में आ जाएगा, तो अनादर करना तीसरा अतिचार हो जाएगा। इसके बाद चौथा अतिचार हो जाएगा अस्मरण, माने भूल जाना। जैसे नवधा भक्ति का विधान है, तो कई बार ऐसा होता है कि भूल जाते हैं। जैसे मुनि महाराज को बुला लिया, मुनि महाराज आ गए, कुछ लोग जो नए नए होते हैं, जिनको उतना अनुभव नहीं होता है, तो वो नवधा भक्ति विधि भूल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, एक बार एक चौके में हम थे, अब महाराज जी आ गए, उनको बिठा लिया, और बिठालने के बाद किस तरह से पूजा करना है और पाद प्रक्षालन करना है, नमस्कार करना है, तो वो हड़बड़ में भूल गए। अब वो बार बार शास्त्री जी अब क्या करना, शास्त्री जी अब क्या करना, बताओ बताओ। और 2-3 महाराज एक ही घर में एक साथ, मतलब छोटा सा स्थान था, छोटा शहर, तो उसमें ज्यादा महाराज थे, तो एक ही घर में 2-3 महाराज की आहार, महाराज चुल्लक जी, माता जी, इस तरह से आहार हो रहे हैं। तो एक साथ बुला लिया, एक हॉल में उनको बैठा लिया, और फिर समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें क्या करें, या ये सब हो गया। मान लो कि मुनिराज आ गए और उच्च स्थान दे दिया, बैठ गए, पाद प्रक्षालन भी कर लिया, नमस्कार कर लिया, अष्टद्रव्य से पूजा भी कर ली। पूजा का जो सामग्री है, द्रव्य है, उसे अन्यत्र दूसरी जगह हटा दिया, वहां से रख दिया। इसके बाद अब क्या करना है, तो मतलब आहार कैसे शुरू कराना है, पहले क्या दें, किस प्रकार से करें, तो ये सारी विधि है। तो उसमें ध्यान नहीं रहा, भूल गए, या जल्दबाजी में या हड़बड़ करने में प्राय ऐसा होता है, तो भूल जाना। तो भूलने के बाद फिर याद आ जाता है या दूसरा कोई बता देता है, लेकिन भूल गए, तो ये अतिचार हो गया, तो चौथा अतिचार हो गया। और पांचवा अतिचार है मत्सर, मत्सरत्वानि। मत्सर होता है ईर्ष्या करना, यानी एक कोई दूसरा दे रहा है और हमें देने को नहीं मिल रहा है, तो उस देने वाले के प्रति उससे हम ईर्ष्या करने लगे। तो इस प्रकार से ईर्ष्या का भाव, ये पांचवा अतिचार होता है। इस प्रकार वैयाव्रत के
ये 5 अतिचार कथ्यन्ते माने कहलाते हैं। वैयाव्रत के 5 अतिचार इस प्रकार से पूरे हुए, माने आहार आदि की वस्तु को हरे पत्तों या पुष्पों से ढकना, हरे पत्तों पर रखकर देना, या दान देने में अवमानना का भाव रखना। अवमानना माने वही अनादर, और अस्मरण माने दान की विधि को भूल जाना, और मत्सर माने अन्य दानदाताओं की प्रशंसा को सहन न करते हुए ईर्ष्या भाव से दान पूजा इत्यादि करना। जैसे कोई ने अच्छा दान दिया और उसको जो यश मिल रहा है, प्रशंसा मिल रही है, कीर्ति उसकी हो रही है, तो उसे सहन नहीं कर पाना, इसे भी ईर्ष्या कहते हैं। या वो दे रहा है तो तुम ही दोगे, हमें नहीं देने दे रहे हो, तो इस तरह से ये भी ईर्ष्या करना है। तो ये 5 अतिचार वैयाव्रत शिक्षा व्रत के हैं। जैसे जो 4 व्यक्ति प्रसिद्धि की जो बात आई है, उसमें 2 के बारे में तो हमने विस्तार से आपको बताया है। अभी दीपक जी कह रहे थे कि श्रीसेन और वृषभसेना के बारे में अभी ज्यादा नहीं पता है। तो श्रीसेन संक्षिप्त ही कथा है, ऐसे विस्तार से लिखी है पुस्तक में। तो विशेष रूप से इसमें यह है कि श्रीसेन राजा ने मुनिराज को, रिद्धिधारी मुनिराज को आहार दान दिया था, और उसके प्रभाव से उनको उसी पर्याय में यश और प्रशंसा, कीर्ति उनकी हुई। और दूसरा लाभ उनको कालांतर में वही श्रीसेन राजा तीर्थंकर शांतिनाथ बने। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ पूर्व भाव में श्रीसेन राजा थे, जिन्होंने आहार दिया था रिद्धिधारी मुनिराज को। तो उसके फल से कालांतर में, मतलब तुरंत नहीं, बहुत लंबे समय बाद शांतिनाथ तीर्थंकर के रूप में उनको पद प्राप्त हुआ। ये विशेष फल उनको आहार दान का, और इस प्रकार से श्रीसेन राजा की प्रसिद्धि हुई है। बाकी विस्तार से कहानी आप समझ लेना, पुस्तक में देख लेना। और दूसरा जो औषधि दान है, उसमें वृषभ सेना, ये वृषभ सेना सेठ की पुत्री थी, और इसे सर्वौषधि रिद्धि की प्राप्ति हुई। तो इसने अपने पूर्व भाव में मुनिराज को औषधि का दान किया था, तो उस औषधि के दान के प्रभाव से उसे ये सर्वौषधि रिद्धि प्राप्त हुई। तो सर्वौषधि रिद्धि के प्रभाव से उस वृषभ सेना के स्नान जल में ऐसी शक्ति, ऐसी औषधि के रूप में वह जल परिणत हो जाता था, जिससे जो उसने स्नान किया वो जल, उसे जल को किसी बीमार के ऊपर छिड़क दिया जाए तो उसकी बीमारी दूर हो जाया करती थी। तो इस तरह से उसकी प्रसिद्धि धीरे धीरे फैलने लगी, और उसके स्नान जल को लोग ले जाने लगे, जिससे कोई बीमार के ऊपर उसे छिड़क दें तो उसकी बीमारी दूर हो जाए। धीरे धीरे ये प्रसिद्धि उसकी बहुत फैल गई सारे नगर में, और नगर के राजा को कोई बीमारी हुई तो उस बीमारी को दूर करने के लिए वैद्यों ने उपाय बहुत किए, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होती थी। तो किसी ने राजा को ये समाचार बताया कि अपने नगर में सेठ की पुत्री है वृषभ सेना, और उसके स्नान जल से सभी प्रकार की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो वो राजा ने स्नान जल बुलाया, और उस स्नान जल से राजा की बीमारी भी ठीक हो गई। बाद में राजा ने सेठ को बुला करके, और सेठ की पुत्री जो वृषभ सेना थी, उसको अपनी पटरानी बनाने के लिए उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा, और सेठ ने भी उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करके अपनी बेटी वृषभ सेना का विवाह राजा के साथ कर दिया। तो वह वृषभ सेना पट्टरानी बनी। तो इस प्रकार से सर्वौषधि रिद्धि की प्राप्ति और राजमहिषी पट्टरानी बनना, इस प्रकार के जो फल उसे प्राप्त हुए, वो औषधि दान देने के फल स्वरूप ये सारी उपलब्धि उसे प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से दान देना, ये वैयाव्रत में 2 बातें आ गई हैं, एक अतिथि संविभाग और दूसरे वैयाव्रती। और वैयाव्रती में अरहंत देव की पूजा और 4 प्रकार के दान, ये सभी वैयाव्रती के अंतर्गत लिया गया है।
तो इस प्रकार का जो वैयाव्रत्य नाम का शिक्षा व्रत है, इसे भी श्रावकों को अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए और 4 प्रकार के दान विशेष रूप से देते रहना चाहिए और अरहंत देव की पूजा भक्ति के भाव हमेशा बनाए रख करके और अपने समय और शक्ति सामर्थ्य के अनुसार देते रहना चाहिए। इस प्रकार श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में पंचम अधिकार शिक्षा व्रतों का वर्णन यहाँ पर पूर्ण हुआ और 12 व्रत जो श्रावकों के होते हैं वह वर्णन यहाँ शिक्षा व्रतों के वर्णन के साथ में पूरा हो गया। पहले हमने 5 अणुव्रतों के बारे में जान लिया, 5 पापों के त्याग रूप 5 अणुव्रत, इसके बाद 7 शील व्रत में 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। 3 गुणव्रत में दिग्व्रत, अनर्थदंड व्रत और भोग उपभोग परिमाण व्रत, ये 3 इसमें आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने लिए हैं। अन्य आचार्यों ने देश व्रत को भी 3 गुण व्रतों में लिया है, भोगोपभोग परिमाण को शिक्षा व्रत में लिया है, तो वो कहने में ऐसा आ जाता है। इसके बाद 4 शिक्षा व्रतों में यहाँ पर देशावकाशिक जिसे देश व्रत कहते हैं और सामायिक, प्रोषद उपवास और वैयाव्रत्य, अतिथि समविभाग और वैयाव्रत्य एक ही बात है। इस प्रकार श्रावक के 12 व्रतों का वर्णन और इन 12 व्रतों में 5-5 अतिचारों का वर्णन, इन अतिचारों से रहित सावधानी पूर्वक व्रतों का पालन करने की शिक्षा दी गई है, जिसका महान फल प्राप्त होता है। चैराला जी में ये वर्णन आया है कि 12 व्रत के अतिचार पन न लगावे, मरण समय संन्यास धार, तसु दोष नसावे, यों श्रावक व्रत पाल, स्वर्ग सोलम उपजावे, कहते चय नर जन्म पाए, मुनि हुए शिव जावे। तो 5-5 अतिचार जो 12 व्रतों के हैं, इनसे रहित, अतिचार से रहित निरतिचार पालन जो करते हैं श्रावक इन 12 व्रतों का, उन्हें 16वें स्वर्ग तक की प्राप्ति होती है और अपनी आयु के अंत में, जीवन के अंत में मरण समय संन्यास धार, दसु दोष नसावे। अगर कोई दोष लगे हैं व्रतों में तो समता पूर्वक संन्यास स्मरण अंत समय में करते हैं और ऐसे श्रावक 16वें स्वर्ग तक की प्राप्ति कर लेते हैं। तो अंत समय में क्षमता पूर्वक संलेखना समाधि मरण करना चाहिए, ये बात आती है। तो 6वें अधिकार में संलेखना समाधि मरण का विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। आज हम एक श्लोक ले लेते हैं। 122 नंबर में संलेखना समाधि मरण का लक्षण बताया गया है, कब करना चाहिए और किस प्रकार, किसे कहते हैं संलेखना। श्लोक दोहराएंगे। उपसर्गे दुर्भिक्षे, उपसर्गे दुर्भिक्षे, जरसिरुजायां च निप्रतीकारे, जरसिरुजायां च निप्रतीकारे, धर्माय तनु विमोचन, धर्माय तनु विमोचन, माहु संलेखना मार्याः, माहु संलेखना मार्याः। संलेखना मार्याः, मार्या में माँ इस तरफ आ जाएगा संलेख नाम में, तो आर्या, आर्या माने वही गणधर आदि श्रेष्ठ पुरुष। निप्रतीकारे, उपसर्गे, दुर्भिक्षे, जरसी, रुजायाम, ये 5 कारण बता रहे हैं। कौन कौन से कारण बता रहे हैं जब संलेखना करना चाहिए। बहुत अच्छा वर्णन है ये कि संलेखना माने समाधि मरण कब करना चाहिए। तो निप्रतीकारे उपसर्गे, ऐसा उपसर्ग आ जाए जिसका प्रतिकार संभव नहीं है, ऐसा उपसर्ग आ गया। जैसे एक बार ये प्रसंग आया कि एक राजा अपनी 4 रानियों के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहा था, स्नान कर रहा था। तो पूर्व भाव का वैरी कोई देव आकर के और उस राजा से जो उसकी शत्रुता थी, उसके कारण से एक बहुत बड़ी पाषाण शिला उठा करके लाता है। इतनी बड़ी पाषाण शिला
इतनी बड़ी पाषाण शिला कि पूरा सरोवर उसे पाषाण की शिला से ढक गया, तो सरोवर के ऊपर रख देता है, मतलब कहीं से भी निकलने के लिए जरा सी भी जगह नहीं बची। ऐसे सरोवर को पूरा उसने एक पाषाण शिला से ढक दिया। ऐसी इतनी शक्ति देवों में होती है कि इतनी विशाल पाषाण शिला उठा करके लाया और उसने ढक दिया। और देव तो अपनी विक्रिया से जरा से भी छिद्र से भी निकल जाए ऐसा सूक्ष्म रूप बना करके निकल जाते हैं, और अपनी विक्रिया से बड़ा रूप भी बना लेते हैं। हल्का भारी इस प्रकार की रिद्धियां रहती हैं देवों के पास में वैक्रियक शरीर में। तो उसने ढक दिया। अब ढकने के बाद वो चारों रानियां और राजा निसहाय हो गए। तो इस प्रकार की स्थिति, ऐसा उपसर्ग आ जाए कि उसके दूर करने का कोई उपाय नहीं है, ऐसा अटल। तो उस समय दूसरा दुर्भिक्षे, दुर्भिक्ष माने अकाल पड़ने पर, अकाल पड़ गया, खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा है। अब क्या करें ऐसे समय में? तो संलेखना, समाधि मरण करना चाहिए। तो पहला कारण हो गया ऐसा उपसर्ग आ जाए जिसका कोई प्रतिकार संभव नहीं है, अटल उपसर्ग है। दूसरा दुर्भिक्ष, अकाल पड़ जाए। तीसरा जरासी, जरासी माने बुढ़ापा, जरा, जरा होता है बुढ़ापा, तो बुढ़ापा आ जाए माने इंद्रियां शिथिल हो गई, बुढ़ापा आ गया, तो उस समय संलेखना, समाधि मरण करना चाहिए। और रुजायाम, रुज माने रोग, रोग होने पर ऐसी बीमारी आ जाए कि उस बीमारी का उपचार जो विधि पूर्वक जैसा होना चाहिए वैसा उपचार संभव नहीं है, तो ऐसे समय में संलेखना, समाधि मरण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? धर्माय तनु विमोचन, धर्म के लिए, शरीर को छोड़ने के लिए, माने धर्म हमारा नहीं जाए, शरीर चला जाए कोई बात नहीं, क्योंकि धर्म की प्राप्ति होना बहुत मुश्किल है। शरीर तो अनेक पर्यायों में, हर पर्याय में शरीर प्राप्त हो जाता है। एक शरीर चला जाएगा तो दूसरी पर्याय में और अच्छा शरीर मिल जाएगा। धर्म रहेगा साथ में तो वह धर्म परभव में भी काम आता है। शरीर तो यहाँ का यहीं छूट जाता है, इसलिए धर्म के लिए शरीर को छोड़ना, इसे संलेख नाम आहु, संलेखना कहते हैं। तो कौन कौन से कारण आने पर और क्यों शरीर को छोड़ना, क्यों संलेखना करना, ये दो बातें यहाँ गणधर आदि श्रेष्ठ पुरुषों ने बताई हैं। तो निप्रतिकारी, ये निप्रतिकारी माने जिसका प्रतिकार संभव नहीं है, माने अटल है कि अब ये चीज आ गई है, अब ये जा नहीं सकती है कोई भी उपाय से, चाहे ऐसी भयंकर बीमारी हो, चाहे ऐसा उपसर्ग आ जाए, चाहे अकाल पड़ जाए जिसमें जीने की कोई संभावना नहीं है, या बुढ़ापा आ जाए, इंद्रियां शिथिल हो जाएं, तो इस प्रकार के अवसर आने पर क्षमता पूर्वक अपने प्राणों को त्याग कर देना। धर्माय तनु विमोचन, धर्म के लिए शरीर को छोड़ना, धर्म के लिए शरीर को छोड़ दिया, इसे संलेखना कहते हैं। एक बार श्लोक दोहरा लेते हैं दोनों। हरित पिधाने निधाने यनादरा स्मरण मत सरत्वानि वैयावृत्यस्यैते वृत्तिक्रमाः पंच कथ्यन्ते। ये तो वैयावृत्य के 5 अतिचार हो गए। अब संलेखना, समाधि मरण का श्लोक नंबर 122 दोहरा लेते हैं। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निप्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना मार्याः। इस प्रकार आज हमने वैयावृत्य के 5 अतिचार समझ लिए और षष्ठम अधिकार में संलेखना, समाधि मरण का लक्षण क्या है इसके बारे में संक्षेप से जान लिया। आगे विस्तार से संलेखना की विधि, किस प्रकार से संलेखना अंत समय में की जाती है, उस विधि का वर्णन किया जाएगा। कैसे धीरे धीरे आहार पानी आदि छोड़ा जाता है, कषायों को कृष किया जाता है, सभी से क्षमा याचना की जाती है। ये बहुत अच्छा संलेखना की विधि के बारे में पूरा वर्णन इसमें किया जाएगा षष्ठम अधिकार में, उसे आगे समझेंगे।
अभी आपके कोई जिज्ञासा प्रश्न है तो आप पूछ लें।